तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मध्य प्रदेश के पुरस्कारों की वर्तमान राशि क्या है और किस क्षेत्र में ये दिए जाते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे कि इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है और वर्तमान में राशि क्या है, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, किसको अभी दिए गए हैं, ये सारे प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके और आप आराम से 1 से 2 नंबर अपने पक्के कर सकें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या फिर तैयारी तो की है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो लोग अभी भी 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, तो अभी सक्सेस जंक्शन ने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। ये नोट्स आपको मात्र 179 रुपये में मिलने वाले हैं, जिसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे और सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे, सुपर मैराथन रहेगी। ये सारी चीज़ें आपको मात्र 179 रुपये में मिलने वाली हैं। और एमपीएसआई के नोट्स आपको सभी सब्जेक्ट के मात्र 199 रुपये में। आपने एमपी आबकारी के एग्जाम में देखे थे, सीधे सीधे प्रश्न अपने नोट्स में से फंसे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एमपी आबकारी के प्रश्न अपने नोट्स में दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, हमने कम्युनिटी टैब पर डाल भी दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब ये नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे, तो ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 179 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर डेली क्विज होती है, सरप्राइज टेस्ट होती है। कल सुबह भी हुई थी, कल शाम को भी टेस्ट हुई थी। तो आप आराम से 85 प्लस स्कोर कर जाएंगे। भले ही आपने तैयारी की है या फिर नहीं की है, लेकिन अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं बचे हुए दिनों में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर एमपीएसआई के नोट्स चाहिए, इसी पर आपको 199 का पेमेंट करके इसी तरह से स्क्रीनशॉट भेज के एमपीएसआई के नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो लोग क्यूआर से नहीं कर पाएंगे, वो इसी पर मैसेज करके फ़ोन पे नंबर ले लेंगे और फ़ोन पे से पेमेंट करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो 5 पार्ट में हमने इन पुरस्कारों को विभाजित किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सम्मान, जो साहित्य के क्षेत्र में, राष्ट्रीय संस्कृति के क्षेत्र में दिए गए हैं। इसके बाद में खेल पुरस्कारों को कवर करेंगे, फिर विविध को कवर करेंगे। ऐसे ऐसे हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज कवर करने वाले हैं। इनमें से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, जिसकी पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा सम्मान दिया जाता है जिसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और सबसे बड़ा सम्मान मध्य प्रदेश का माना जाता है। आंसर की ओर चलेंगे सीधे, ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, ये सबसे बड़ा सम्मान है जिसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। एक ही प्रश्न आपका एक ही आएगा, उसमें पूरा डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे। अगर हम राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की बात करते हैं, स्थापना 1995 में हुई है। क्षेत्र क्या है, तो गांधी दर्शन के अनुसार समाज में रचनात्मक, अहिंसक और सामुदायिक कार्य करने वाली संस्था को दिया जाता है। ध्यान रखना, ये पुरस्कार संस्था को दिया जाता है। एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो संस्था को दिया जाता है। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए है। यह राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में सर्वाधिक है। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी आपको एक एक पुरस्कार के बारे में मिलने वाली है। इसी तरह से एग्जाम एनालिसिस भी कराएंगे। तो कल जिसका भी एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर अपने प्रश्नों को इसी व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना अपने नाम के साथ में, जिससे कि वीडियो में आपका नाम भी आ सके। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की स्थापना कब हुई और यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के बारे में आपको बता देते हैं। सीधे आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से यह संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए। तो तानसेन सम्मान जिसका स्थापना वर्ष है
एक मिनट। तानसेन सम्मान का स्थापना वर्ष है 1980 और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो कि गायन हो गया, वादन हो गया, नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि की बात करते हैं तो वर्तमान में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, पहले 2 लाख रुपए दिए जाते थे, ठीक है? तो कुछ पुरस्कारों की राशियों में परिवर्तन भी किया गया है। जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो अपने सॉरी जो स्टेट के खेल पुरस्कार हैं, इनमें परिवर्तन किया गया है। तो उसके बारे में आगे आपको बताएँगे, क्या-क्या परिवर्तन कहाँ-कहाँ पर किया गया है और कौन-सा अपन को लगाना है, ठीक है? तो 5 लाख रुपए वर्तमान में ग्वालियर में तानसेन सम्मान समारोह होता है, इसी दौरान दिया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न और क्लियर हो गया, तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? ग्वालियर में हजीरा नामक स्थान पर होता है। वर्ष 2023 का तानसेन सम्मान समारोह 2024 दिसंबर में दिया गया है और पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है जो कोलकाता के निवासी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान का तानसेन सम्मान किसको दिया गया है, तो पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है, ध्यान रखना। ये क्या है, 1 साल पीछे चलता है, जैसे 2023 का 2024 में दिया है, 2024 का 2025 में देंगे दिसंबर में जाकर के, ठीक है? तो फिलहाल पंडित स्वप्न चौधरी के पास में यह सम्मान है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना वर्ष क्या है और इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1984 में स्थापना की गई थी और वर्तमान में 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसकी राशि भी बढ़ाई गई है, ठीक है? चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो स्थापना वर्ष की बात करें, 1984 में इसकी स्थापना हुई है। क्षेत्र कौन सा है? संगीत निर्देशन और पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार की राशि की बात करें तो वर्तमान में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, पहले 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते थे, ठीक है? तो अब 5 लाख रुपए इसकी राशि कर दी गई है। 1984 में स्थापना हुई है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि क्या है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है और 5 लाख रुपए अब इसकी भी राशि हो गई है, ठीक है? तो देखिए स्थापना वर्ष की बात कर लेते हैं। स्थापना वर्ष 1986-87 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय भाषाओं की कविता के लिए यह दिया जाता है। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है, पहले ये 3 लाख रुपए हुआ करती थी। वर्ष 2022 से इसकी राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की स्थापना कब हुई और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है? और ये आपके एमपी आबकारी में लास्ट वाले दिन जो आपके साथ 23 तारीख को लास्ट शिफ्ट थी, उसमें पूछा गया था, ठीक है? तो ये उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। 1986-87 में राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की स्थापना हुई थी। देखिए, तो राष्ट्रीय जो इकबाल सम्मान है, स्थापना वर्ष 1986-87 हो जाएगा। क्षेत्र हो जाएगा उर्दू साहित्य में। यही पूछा था कि राष्ट्रीय इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उर्दू साहित्य में यह रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है, ठीक है? पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान का स्थापना वर्ष क्या है और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी सही आंसर है। 1985-86 में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदी साहित्य और कविता के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए। स्थापना वर्ष 1985-86 हिंदी साहित्य विशेषकर कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार राशि इसकी 5 लाख रुपए है। 2023 से पहले यह 2 लाख रुपए थी, अब इसकी भी राशि बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई और यह किसे प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई जो पुरस्कार है, सम्मान है, 1996 में स्थापना हुई। महिला कलाकारों को दिया जाता है। लोक, पारंपरिक और आदिवासी कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो स्थापना वर्ष 1996 और जो क्षेत्र है लोक, पारंपरिक और आदिवासी कला, पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 8 देख लेते हैं कि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किस वर्ष मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है और यह कब स्थापित हुआ था? तो सीधे आंसर की ओर चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। फिल्म निर्देशन एवं अभिनय और पटकथा के क्षेत्र से संबंधित है। 1997-98 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? तो सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों में यह दिया जाता है। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है, याद रखना है आपको। अगला देखिए, इन पुरस्कारों में विशेषकर आपसे क्षेत्र पूछे जाते हैं कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है। कभी कभी राशियां पूछी जाती हैं। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान की पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपए है। यह किस आयु वर्ग के कलाकारों को दिया जाता है? तो राष्ट्रीय कुमार गंधर्व जो है, इसमें आयु पूछते हैं तो 25 से 45 वर्ष के आयु के लोगों को यह दिया जाता है। देखिए स्थापना वर्ष 1992-93, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 25 से 45 वर्ष आयु के युवाओं को दिया जाता है। पुरस्कार राशि 2,51,000 है। 2022 से इसकी राशि को बढ़ा दिया गया है। पहले यह 1,25,000 रुपये दिए जाते थे इसमें, ठीक है? आगे बढ़िए, 10वां देखिए,
राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस विधा के लिए दिया जाता है? यही पूछा था, किस विधा के लिए दिया जाता है? स्थापना 1992-93 में जिसकी हुई थी। सही आंसर हो जाएगा व्यंग, निबंध, डायरी और पत्र लेखन के क्षेत्र में राष्ट्रीय शरद जोशी पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, स्थापना की बात करें 1992-93 में हुई थी। और हिंदी हिंदी गद्य की विधाओं जैसे व्यंग हो गया, निबंध हो गया, डायरी और पत्र लेखन के लिए देते हैं। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। अब खेल सम्मान की बात कर लेते हैं। कुछ खेल के अवार्ड हैं। ध्यान रखना, ये जो खेल के अवार्ड हैं, 38वें जो नेशनल गेम्स हुए हैं 2025 में इनका अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये 2023 वाला अवार्ड 2025 में दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना, अप्रैल में दिया गया है। तो अप्रैल में जो राशि दी गई है वो अपन को टिक करना है। और कुछ खेलों की राशियों को बढ़ा दिया गया है, तो वो बढ़ी हुई राशि को अपन को अभी नहीं टिक करना है, जो दी गई है उसको टिक करना है। बाकी हम आपको आगे बताते चलेंगे क्या क्या इसमें हुआ है। 11वां नंबर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है जो 19 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है विक्रम अवार्ड। विक्रम पुरस्कार सबसे बड़ा जो है मध्य प्रदेश का खेल पुरस्कार है। आइए देख लेते हैं स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, वर्ष 1990 में इसकी स्थापना हुई। सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है 19 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र होती है। या पिछले 5 वर्षों में 2 वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। 2 वर्ष में जिसने अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उसको यह दिया जाता है। चलिए, वर्तमान राशि की बात कर लेते हैं। तो विक्रम पुरस्कार में वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की गई है? तो ध्यान रखना, वर्तमान में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। हालांकि इसकी राशि को बढ़ा करके अब 3 लाख कर दिया गया है। लेकिन अपन को कौन सा लगाना है? 2 लाख लगाना है, जो वर्तमान में दी गई है ना। वैसे अगर आपके एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा तो आपको बोला जाएगा कि भाई वर्ष 2023 के पुरस्कार 2025 में दिए गए तो कितनी राशि प्रदान की गई। ठीक है, या फिर बोलेंगे कि वर्ष 2025 में विक्रम अवार्ड की कितनी राशि है, तब आपको 3 लाख लगाना है। चलिए देखिए, तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ध्यान रखिएगा। नंबर 13, एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी? तो जो एकलव्य अवार्ड है 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के, तो 19 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के लोग होते हैं उनको एकलव्य अवार्ड देते हैं। ये प्रश्न भी आपका आबकारी में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो स्थापना 1994। श्रेणी कौन सी है? जूनियर खिलाड़ियों को जो 19 वर्ष से कम आयु के हैं। पुरस्कार राशि वर्तमान में 1 लाख रुपए है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, एकलव्य अवार्ड की पुरस्कार राशि 1 लाख है, बता दिया आपको, जूनियर खिलाड़ियों को देते हैं। 15 नंबर देखिए, विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी और यह किसे प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1994 में स्थापना हुई। खेल प्रशिक्षक यानी कि कोच लोगों को ये राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, देखिए, स्थापना वर्ष 1994। और ऐसे कोच जिनके खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। ठीक है, तो 2 बार जिन लोगों ने पदक जीते हैं उनके कोचेस को ये दिया जाता है। पुरस्कार राशि वर्तमान में 2 लाख रुपए है, जो अभी प्रदान की गई है। आगे बढ़िए, 16 नंबर देखिए, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला विश्वामित्र पुरस्कार कितनी राशि प्रदान करता है? तो 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करता है। हालांकि अभी जो अवार्ड दिए गए हैं ये 2 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके बाद में इसी अवार्ड में घोषणा कर दी गई अगली बार भैया हम 3 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो वर्तमान में 2 लाख है जो कि प्रदान किए गए हैं। चलिए, 17 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मल्लखंब के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रभाष जोशी पुरस्कार। जो खेल पुरस्कार है वो मल्लखंब के लिए दिया जाता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं कब इसकी स्थापना हुई। तो अभी नवीन स्थापना जो हुई है वो इसी गेम की हुई है। 2013 में मल्लखंब को राजकीय खेल घोषित किया गया और मल्लखंब के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 2013 में स्थापना की गई। मलखंब खेल के लिए यह दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी जो वीडियो है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज हो जाती है। तो देखो, उसमें हम कुछ नहीं करते, हम तो हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। कुछ वीडियो में क्या है, यूट्यूब अपने आप उसको डब कर देता है। तो नीचे देखेंगे तो ऑडियो डब्ड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके हिंदी सिलेक्ट कर लेना है, तो हिंदी में आने लगेगी, है ना। अब इसमें जो भी आ रही हो आगे से आपको ध्यान रखना है। चलिए, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो पूर्व में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हुआ करता था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। ठीक है, चलिए देख लीजिए, तो ये किसको दिया जाता है? तो देखो, नाम परिवर्तन 2002 में हुआ। 2002 में इसका नाम बदल करके कैप्टन रूप सिंह के नाम पर रखा गया था। और क्षेत्र देख लीजिए, ऐसे व्यक्ति जिसने जीवन भर खेलों के विकास और प्रोत्साहन में योगदान दिया है उनको यह अवार्ड दिया जाता है। वर्तमान में इसकी राशि 2 लाख रुपए है, ध्यान रखिएगा। नंबर 20 देखिए, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम कवर करेंगे राज्य स्तरीय कला
साहित्य एवं अन्य सम्मान जो दिए गए हैं। तो अपना 2 कवर हो गया, एक तो साहित्य वाला ऊपर से हो गया और दूसरा स्पोर्ट्स का हो गया। अब हम यहाँ पर राज्य स्तरीय कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो राज्य स्तरीय शिखर सम्मान, शिखर सम्मान की स्थापना कब हुई? जो मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय कला सम्मान है। आइए देख लेते हैं, प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1980-81 में इसकी स्थापना हुई थी शिखर सम्मान की। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। स्थापना वर्ष 1980-81 है। क्षेत्र साहित्य, रूपंकर कलाएं, नृत्य, नाटक, संगीत आदि विभिन्न विधाओं में यह दिया जाता है। पुरस्कार राशि प्रत्येक विधा में 2 लाख रुपए अवार्ड के रूप में दिए जाते हैं शिखर सम्मान में। देखिए ये जो राशि है ना, ये बार-बार चेंज होती रहती है। तो राशियाँ अगर आपसे पूछेंगे तो 2-3 अवार्ड हैं जिनकी राशियाँ पूछी जाती हैं। पहली महात्मा गांधी वाली, क्योंकि इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरी लता मंगेशकर जिसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं और इनकी राशियाँ पूछी जाती हैं। बाकी खेल अवार्ड हो गए, इन सब की राशियाँ आपसे नहीं पूछी जाएँगी। तानसेन वाली राशि पूछी जाती है। इन सब के स्थापना वर्ष पूछे जाएँगे, कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये आपसे पूछे जाएँगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर देखिए। तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो कवि प्रदीप सम्मान जो है वो मंचीय कविता के लिए, जो मंच पर खड़े होकर के कविता कहते हैं ना, उनके लिए ये प्रदान किया जाता है। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी कवि प्रदीप सम्मान की। आगे बढ़िए, नंबर 23 देखिए। राजा मान सिंह तोमर सम्मान की स्थापना कब हुई थी? यह किस कार्य के लिए संस्थाओं को दिया जाता है? तो स्थापना हुई 2007 में। संगीत, संस्कृति एवं कलाओं के संरक्षण के लिए दिया जाता है और संस्था को ये दिया जाता है जो ऐसा कार्य करती हैं, संगीत को जो है संरक्षित करती हैं, कलाओं को संरक्षित करती हैं। तो देखिए पुरस्कार राशि के रूप में 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। आगे बढ़िए, 24 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान किस क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों को दिया जाता है? ध्यान रखना ये एनआरआईज़ को दिया जाता है। जो एनआरआई होते हैं मध्य प्रदेश के, जो विदेशों में रह रहे हैं, उन लोगों को दिया जाता है। क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है तो निर्मल वर्मा सम्मान जो है वो हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ऐसे एनआरआई जो भारत के बाहर रह रहे हैं, हिंदी सम्मान में योगदान कर रहे हैं, उनको दिया जाता है। स्थापना 2011 में इसकी की गई है और पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नंबर 25 देखिए। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान किस क्षेत्र में गैर भारतीय विद्वानों को, यानी कि जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग, जैसे आप अगर मतलब कि उधर चले जाएंगे, ब्रिटेन में चले जाइए या फिर इथोपिया चले जाइए, तो बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर हिंदी के लिए कार्य किया जाता है। तो ऐसे लोग जो भारत के नहीं हैं लेकिन हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इनको कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो हिंदी में रचनात्मक लेखन के लिए राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान दिया जाता है, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। आइए देख लेते हैं। तो स्थापना 2011, हिंदी भाषा और साहित्य में योगदान देने वाले गैर भारतीय लोगों को, जो भारतीय नहीं हैं, उनको ये प्रदान किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला अवार्ड है राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी लेखन से संबंधित है, राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान। ठीक है, इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो स्थापना वर्ष इसका हो जाएगा 2011 में स्थापना की गई। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी लेखन के क्षेत्र में यह दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। नंबर 27 देखिए। 27 है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो हिंदी सॉफ्टवेयर और वेब अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान दिया जाता है। ठीक है, आइए स्थापना देख लेते हैं। स्थापना 2011 में हुई है। हिंदी भाषा में सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो आपको दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। आगे बढ़िए, 28 नंबर देखिए। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी में रचनात्मक लेखन के लिए जो भारतीय हैं, अभी ऊपर जो दिया जा रहा था वो गैर भारतीयों को दिया जा रहा था, ये वाला भारतीयों को दिया जाएगा और जिन्होंने हिंदी लेखन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो देखो, भारतीय नागरिक के द्वारा हिंदी में रचनात्मक लेखन के लिए पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 29 नंबर देखिए। देखो स्पीड इसलिए है क्योंकि 50 प्रश्न करने हैं और इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे। राज्य स्तरीय शिखर सम्मान के अंतर्गत नृत्य विधा के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? डांसिंग के क्षेत्र में अगर कोई योगदान देता हो तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है शिखर सम्मान के स्वरूप में। देखिए, तो राज्य स्तरीय शिखर सम्मान की प्रत्येक विधा में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 30 देखिए। मध्य प्रदेश में 1997-98 में स्थापित राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जो है वो कितनी विधाओं में दिया जाता है? किशोर कुमार सम्मान कितने उसमें जो है क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई 4 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन सा है? निर्देशन, अभिनय, पटकथा और गीत लेखन, इन 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है,
चलिए अब हम पार्ट कवर करेंगे नंबर 4, जिसमें हम कवर करेंगे पुरस्कार राशि, स्थापना वर्ष पर जो विशिष्ट प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न थोड़े से कठिन होते हैं, तो इनको भी हम कवर कर लेंगे, हर स्तर के प्रश्नों को कवर करेंगे, है ना। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश के किन 2 राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मानों की पुरस्कार राशि हाल ही में 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो अभी आपको ऊपर बता करके हम आ रहे हैं कि ऐसे 2 सम्मान हैं जिनकी राशि 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। तो ये दोनों सम्मान हैं तानसेन और लता मंगेशकर सम्मान, ठीक है। अभी तानसेन समारोह हुआ था, 5 लाख रुपए की राशि दी गई, और लता मंगेशकर सम्मान में भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इनकी राशि पहले 2 लाख हुआ करती थी। ये कंडीशन वाले प्रश्न भी भाई एप्टेक पूछ लेता है, कुछ कर नहीं सकते हैं। एप्टेक वाले अलग ही सिस्टम के प्रश्न पूछते हैं। बाकी एप्टेक के ऊपर कैसे प्रश्न आते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं हमने। जितने भी प्रश्न कराए, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके जीएस हो, एप्टेक के आधार पर ही कराए हैं। और आपको जो नोट्स देंगे वो नए एप्टेक पैटर्न के आधार पर ही मिलेंगे नोट्स, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए दिया जाने वाले किन 2 पुरस्कारों की राशि 2 लाख से बढ़ाकर के 3 लाख कर दी गई है। तो ये विक्रम और विश्वामित्र हैं। विक्रम और विश्वामित्र अवार्ड की राशि 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। बढ़ाने वाला जब प्रश्न आए तब आपको 2 लाख से 3 लाख लगाना है विक्रम और विश्वामित्र पर। लेकिन पूछते हैं कि कितनी राशि वर्तमान में है, तो आपको 2 लाख ही लगाना है, क्योंकि वर्तमान में अभी अप्रैल में जो राशि प्रदान की गई है वो 2 लाख ही प्रदान की गई है। चलिए नंबर 33 है, रुपए 10 लाख की राशि वाला राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 1995 में शुरू हुआ। 1980 में शुरू हुए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है। तो दो घुमा करके प्रश्न पूछा है, जिस तरह से घुमा करके पूछ सकते हैं उसी तरह के प्रश्न हमने डिजाइन भी किए हैं। तो आपको पता है 5 लाख रुपए राशि है जो है तानसेन अवार्ड, जो अभी दिया गया है कोलकाता के तबला वादक को दिया गया है, ठीक है, स्वप्नल चौधरी है। चलिए नंबर 34 देखिए, राष्ट्रीय कबीर सम्मान जिसकी स्थापना 1986-87 में हुई। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान स्थापना 1985-86 में हुई। पुरस्कार राशि इन दोनों की पूछी गई है, कितनी पुरस्कार राशि है दोनों की। तो ये आपको ऊपर बता कर के आए हैं, क्रमशः 3 लाख और 2 लाख है। कबीर सम्मान के स्वरूप में आपको 3 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त सम्मान में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 35 नंबर देखिए, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान जिसकी स्थापना 1996 में हुई। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 1997, दोनों के पुरस्कार की वर्तमान राशि क्या है। तो दोनों की वर्तमान राशि 2 लाख रुपए है। दोनों में वर्तमान में 2 लाख रुपए प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखिए, खेल प्रशिक्षकों को 1994 में शुरू किए विश्वामित्र पुरस्कार के अवार्ड के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई है। तो ये 2 लाख रुपए की राशि अभी प्रदान की गई है, आगे से 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आगे बढ़िए, 1990 में शुरू हुए विक्रम पुरस्कार की राशि 94 में शुरू हुए एकलव्य पुरस्कार की राशि से कितनी अधिक है। तो ये 50,000 रुपये अधिक है। कैसे, आइए देख लेते हैं। विक्रम पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है, 2 लाख। एकलव्य पुरस्कार की 1.5 लाख है। दोनों का अंतर कीजिए, 50,000 रुपये आएगा। हालांकि ये बहुत कठिन प्रश्न बनाएंगे तब आपसे पूछेंगे, नहीं तो नॉर्मली पूछते हैं भाई किस क्षेत्र से संबंधित है। 38 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा पुरस्कार 1980 के दशक में स्थापित नहीं हुआ था। यानी 1980 में स्थापित नहीं हुआ था। 80 का दशक का अर्थ है 1980 से लेकर के 1990 के बीच में नहीं हुआ था। कौन सा है, तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान है। ये 1995 में स्थापित किया गया था। बाकी सब सम्मानों का नाम और डेट भी हमने जो है ऑप्शन में ही दे दिए हैं, आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं। अगला देखिए, 1994 में स्थापित प्रमुख खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो एकलव्य और विश्वामित्र जो हैं वो 1994 में स्थापित किए गए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था भाई, एकलव्य पुरस्कार किसको देते हैं, जूनियर को। विश्वामित्र सीनियर को, यानी कोचेस को दिया जाता है विश्वामित्र अवार्ड। आगे बढ़िए, 2.51 लाख रुपए की राशि वर्तमान में कौन से अवार्ड की है। तो ये राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान की। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान 2,51,000। अगला 41 देखिए, मध्य प्रदेश का वह कौन सा खेल पुरस्कार है जिसकी स्थापना 2013 में हुई। तो भाई प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार मैं आपके मलखम्ब से संबंधित है, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य स्तरीय शिखर सम्मान के स्वरूप में 1980-81 में स्थापित हुए इस पुरस्कार की वर्तमान में राशि क्या है। तो राज्य स्तरीय शिखर सम्मान की वर्तमान में राशि कितनी है, 2 लाख रुपए है। 4 विधाओं में दिया जाता है और चारों विधाओं में 2-2 लाख रुपए ही दिए जाते हैं। आगे बढ़िए, 43 है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान जो लोक कला से संबंधित है, और राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान जो व्यंग्य कला से संबंधित है। दोनों की स्थापना 1990 में हुई थी। इनके स्थापना वर्ष क्रमशः क्या क्या है। तो 1990 के दशक में हुई थी। तो 1996 में हुआ था कौन, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान, और 92-93 में स्थापना हुई थी किसकी, शरद जोशी की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। 44 नंबर देखिए,
राष्ट्रीय इकबाल सम्मान जो उर्दू में दिया जाता है, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो हिंदी में दिया जाता है, इनके स्थापना वर्षों में कितने वर्षों का डिफरेंस है? तो 1 वर्ष का अंतर है। कब-कब हुआ था इनका स्थापना? आइए देख लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है 1985 में स्थापित किया गया, इकबाल सम्मान 1986-87 में। ठीक है, तो 1 वर्ष का डिफरेंस है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। हर लेवल पर आपको तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान और राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इन सभी सम्मानों की स्थापना 2011 में की गई थी। ऊपर आपको बता करके आए हैं, है ना? आगे बढ़िए। अब है लास्ट पार्ट है नंबर 5, विविध और तुलनात्मक प्रश्न। हर तरह के प्रश्नों को आपको आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। कितना भी कठिन प्रश्न पुरस्कारों से बनाएं, 101% आप सही करके आएंगे। 99 में स्थापित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम किस महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो अब इसका नाम क्या हो गया है? कैप्टन रूप सिंह। ठीक है, तो कैप्टन रूप सिंह के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है। 2002 में इसका नाम चेंज किया गया था, ध्यान रखना है। और ये मेजर ध्यानचंद के भाई थे। 47 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संस्थाओं को दिया जाता है? तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो है वो केवल संस्थाओं को दिया जाता है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा सम्मान है जो व्यक्ति की जगह संस्था को दिया जाता है। 48 नंबर देखिए, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2 लाख रुपए राशि है, किस जिले से संबंधित है? जबकि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 5 लाख वाला ग्वालियर से संबंधित है। तो भाई राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जो है वो खंडवा जिले से संबंधित है। खंडवा जिले में ये जो है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया जाता है। आगे बढ़िए। और ये खंडवा के ही निवासी थे, आपको पता है किशोर कुमार जी। 2 लाख रुपए की राशि वाले राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना 2013 में हुई। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? तो कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखिए, विक्रम अवार्ड 1990 में शुरू हुआ। 1994 में शुरू हुए विश्वामित्र पुरस्कार के लिए कोच को कम से कम कितने वर्षों का प्रशिक्षण कार्य करना अनिवार्य है? यानी कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी विश्वामित्र अवार्ड दिया जाएगा? तो भाई 10 वर्ष का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी विश्वामित्र अवार्ड दिया जाएगा कोचेस को। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न थे। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ में ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और इसी पर आपको अपने प्रश्नों को भेजना है। नंबर सेव जरूर कर लीजिए। ठीक है, अपने नाम के साथ में भेजिएगा जिससे कि आपका नाम वीडियो में बोला जा सके। और 1 घंटे के अंदर जैसे आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, आराम से मोबाइल निकालिए, व्हाट्सएप पर जितने प्रश्न आपको याद आ रहे हों तुरंत सेंड करते चले जाइए। ठीक है, अपने नाम के साथ में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है और कल से आपका एग्जाम एनालिसिस हर शिफ्ट का हम करवाने वाले हैं। तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।